विश्वनाथ देसाई आपका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, दिन रात श्रीमान पारसी ड्यूटी इस रोग से निजात पाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में सतवीर जी लाखलाट साहब, सरपंच साहब, आपसे भी गुजारिश है आपका भी साउंड के जो भी प्रभारी हैं उनके पास व्यवस्थित कर लें ताकि गर्मी बढ़ रही है, समय को जाया न किया जा सके। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा की जो टीम है, ऋषि एंड पार्टी, हेमलता एंड पार्टी दोनों तैयार रहे और उसके बाद नंदिनी एंड पार्टी जिनके होती है बेटियां। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अन्य समस्त विशिष्ट अतिथि महोदय मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मां सरस्वती के दीप के साथ हो चुकी है। हमारे सभी मेहमानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि सभी सरस्वती वंदना की जो टीम है ऋषि एंड पार्टी, सरस्वती वंदना की जो ऋषि एंड पार्टी स्थानीय बालिका श्रीमती गौरा देवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भागरा की टीम है। आपका भी मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपका भरपूर सहयोग रहा है इस खेल को सफल बनाने में। हमारी ग्राम पंचायत की टीमें मंच के आगे से बढ़ करके सीधे ही आप शामियाने में आकर के टेंट के नीचे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले। मार्च पास्ट के रूप में हमारे झंडे को सलामी लेते हुए हमारे सामने से गुजर रही है। इस प्रकार से ये टीमें जो है मार्च पास्ट कर रही है। लेठाना, खसवाना, भरवाना और उसके बाद चिड़िया गांधी, गांधी बड़ी और भोजासर की टीमें हाथों में ग्राम पंचायत की तख्तियां भी इनके पास थी, तो वो लेकर के झंडे के सामने से गुजर रही है। आपके पीछे मलखेड़ा, न्यांगड़ और निनाण, मलखेड़ा, न्यांगड़ और निनाण की टीमें भी आपके पीछे मार्च पास्ट करती हुई मैं मंच के सामने जो टेंट लगा हुआ है वहां आकर के अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। जिन भामाशाहों का भी इस कार्यक्रम में सहयोग रहा है, इस टूर्नामेंट में उसको सफल बनाने में जिनका सहयोग रहा है, आपका भी मंच की ओर से बारंबार आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। आपके सहयोग से एक शानदार खेल का आयोजन इस बहादुरा के स्टेडियम में होने जा रहा है। नौजवान साथियों, बेटे और बेटियों, आज के इस कार्यक्रम में इस खेल की संयोजक हमारी उपखंड क्षेत्र के एसडीएम सुपोजला जी पचार, चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक कुरैशी, साथ ही पहलवान फगेड़िया उप प्रधान जय कौशिक जी तहसीलदार, सीपीओ साहब जिनके नेतृत्व में पूरी स्कूलों की टीमें लगी हुई हैं, पीटीआई स्टाफ सारा और तमाम भामाशाह साथी। सरकार ने ये कहा भी कुछ जनता से भी मदद लो बच्चों के खेल के लिए, उनके खाने पीने के लिए। तो तमाम क्षेत्र के भामाशाह जिन्होंने कोई फॉर्मेलिटी करे बगैर जो हमने आपके लिए मदद मांगी, एक फोन के साथ, एक मीटिंग के साथ जोरदार व्यवस्था करने का हमने प्रयास करा। और तमाम पार्षदगण और तमाम सरपंचगण साथियों, मैं समझता हूं मेरी जिंदगी का तो ये जोरदार रोमांचक पल है कि हम विधायक हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तमाम नौजवानों को खेलने का मौका दिया है। मैंने आज ऐसी बूढ़ी बूढ़ी जहाजों को देखा है तो उठने के लिए बेताब है। मेरे साथ वाले कई साथी मेरे को दिखा रहे थे बल्ला कि मैं भी खेलना था। और अभी मैं लाइव देख रहा था कृष्णा जी पुनिया के वहां औरतें हॉकी खेल रही हैं, लुगड़ी घाघराई लुगाया हॉकी खेल रही है। जिंदगी में टेंस बहुत है, तनाव बहुत है। मैं तनाव मुक्त होने खातर, वापिस रिफ्रेश होने खातर ग्राउंड पर आए सभी लोग। और आज थाने देखे, सारे बच्चा देखे वो महसूस हुए एक मिनिमम दर्श है। पर एक कंपेरिजन करना चाहूं मैं, कंपेरिजन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। उठ के गए, छोरियां बैठी है। मैं यहाँ 15 अगस्त पर था, सम्मानित करा मैंने। इधर वाले खेलने का नाम ही नहीं आया, उधर वाले खेलना सम्मानित हो गया। जिंदगी में एक ही चीज जरूरी है, वो डिसिप्लिन। वो आप तोड़ रहे हो और ये बना रहे हैं। आप एक से आदमी को खड़ा होकर दिखेंगे, इधर से एक ही बच्ची नहीं ली तुम्हारे फौजी गाय। फौज वो जीतती है जिस फौज में अनुशासन है, अहंकार से फौज नहीं जीतती। ये हमारे भीतर झांकने की जरूरत है। हम कितने घंटे बैठ सकते हैं?
हिमालय को कोई हिमालय यूं ही थोड़ी कहता भाई, वो सदियों से खड़ा है, अभी हिला नहीं। मैं आंधी में, न तूफान में, न गर्मी में, न सर्दी में, न बर्फ से पिघला। बर्फ कभी सारी पिघल गई, हिमालय नहीं पिघला। ये अनुशासन हमें जिंदगी में उतारना है, ये सिखाता है खेल। आप पढ़ रहे हैं अपने कमरे में बैठ के अपनी डेस्क पर, आप मेरिट में फर्स्ट आ गए, किसी ने नहीं देखा। आप ग्राउंड पर आए, हजारों लोग हैं, आपका डिसिप्लिन हर कोई नोट करेगा। जिंदगी में आगे निकलना, किसी से और किसी को बीट करना, तो उसकी टांग के आगे टांग नहीं निकालनी, अपनी टांगों को मजबूती से रोकना, अपनी टांगों को मजबूती से रोकना, आगे निकल जाओगे। मैं तमाम नौजवानों से, बच्चे और बच्चों से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिमाग देखिए, जो बुजुर्ग थे और जो ये महसूस कर रहे थे कि हमारे बेटे तनाव में हैं, हमारी बेटियां तनाव में हैं, लोग तनाव में जिंदगी जी रहे हैं, क्यों ना उनको 3 दिन मैदान में उतारें। ये उनका दिमाग था, इसलिए एक बजट में उन्होंने घोषणा करी कि हम राजस्थान के बच्चों को, राजस्थान के लोगों को खिलाएंगे। मैं समझता हूं जिंदगी में खेल उतना जरूरी है जितना जरूरी भोजन करना है। और आज की दौर में जहां नशा है, जहां चारों तरफ नशा है, किसी को खाने का नशा, किसी को पीने का नशा, किसी को और टाइप का नशा, उस नशे के दौर से उभरने के लिए खेल जरूरी है। और आप लोग ग्राउंड पर जाते हैं, आप धन्य हैं, आप बचे रहेंगे उन तमाम बीमारियों से जो बीमारियां आज समाज में व्याप्त हो रही हैं। इसलिए मैं एक खिलाड़ी को सल्यूट करता हूं। हमने प्रयास करा कि अभी पंचायत समिति से हर स्कूल में 2-2 लाख रुपए के ओपन जिम लगाएंगे, हर स्कूल में। पहले हर पंचायत में, ये हर स्कूल में। अब उसके बाद हर गांव के हर पंचायत मुख्यालय पर 4-4.5 लाख रुपए के जो ट्रैक हैं, सारी जगह हम समर्पित करेंगे। हर स्कूल में और हर खेल मैदान में, जिस गांव में वहां बलवान भगेड़िया पहुंचे, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि बलवान जहां जाता है वह हरी हरी दूध और रौनक पैदा करके आता है। वो भी बजट में ही मान लियो थे, बलवान भगेड़ियों की था, बजट में ही दिए, बजट घोषणा ही समझ लियो। और इस बात की कीमत यह है कि हमें ग्राउंड पर भी जाना। बहुत हुमस है, बहुत गर्मी है, हमने बेहतर खाने पीने की व्यवस्था करने का प्रयास करा है, पर हम ब्याह में नहीं आए, खेलने आए। खेल जोरदार दिखाना है। आप स्टेट तक, आप नेशनल तक पहुंचे, आपका जनप्रतिनिधि और आपका प्रशासन आपके साथ। मैं तमाम आयोजक साथियों से, स्वागत करता कमेटी से और मैच कमेटी से और निर्णायक कमेटी से और पीटीआई गण से कहना चाहता हूं कि किसी बच्चे ने मुझे ये शिकायत कर दी कि मेरे साथ भेदभाव हो गया, वो साबित हो गई, तो फिर हम मिठ्ठे नहीं बोलेंगे भाई, सीधी सी बात। खेल शपथ खिलाई है कि क्रीड़ा भावना से खेलेंगे और अग्नि के समक्ष सबको शपथ खिलाइए कि क्रीड़ा भावना और क्रीड़ा नियम से हम इन खेलों का आयोजन करें। आप 3 दिन जोरदार लुत्फ उठाएंगे इस खेल का। और एक बार फिर मैं राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना, राजस्थान की खेल प्रमुख कृष्णा जी पुनिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करूंगा। और मेरा धन्यवाद आप कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री आपके एमएलए की वजह से आज राज्य में, आप एमएलए भगवान जी भेजते में मुख्यमंत्री नहीं रहता तो फिर आप खेलते कैसे? तो मेरा भी धन्यवाद आप कर देना। बाद में परसों एक आदमी आगे कहो 4 साल होगी हमारी आंख बड़ी बड़ी करी, अरे देखे बेटी अब आप समझा
मैं 18 साल उम्र में मैं इतना नहीं निकला। प्रैक्टिस मेक्स टू मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट होंगे, आप बेहतर होंगे। 2700 बच्चे जो आए हुए हैं, आप सबसे बेहतरीन करीब हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सैल्यूट टू यू एंड धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। 22 की घोषणा संख्या 22 की अनुपालना में युवा मामले और खेल विभाग राजस्थान के तत्वाधान में इस महत्वाकांक्षी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए आज हम यहाँ सब संकल्पबद्ध हैं। यह प्रतियोगिता प्रथम चरण में पंचायत स्तर पर हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर के महिला और पुरुष 1482 टीमों ने भाग लिया और उसमें से विजेता होकर के 88 महिला टीमें और 145 पुरुष टीमें, कुल मिलाकर 233 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 10 टीमें जिला स्तर पर भाग लेंगी, जो हमारे इस भादरा ब्लॉक का नाम रोशन करेंगी। यह प्रतियोगिता हमारे मुख्य अतिथि द्वारा उद्घाटन की घोषणा के साथ शुरू होगी और 15 सितंबर तक चलेगी। इसके समापन घोषणा के साथ में समाप्त होगी। आशा करता हूँ ये प्रतियोगिता, इसमें लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, खेल प्रेमियों, समाज सेवियों, भामाशाह और दिन रात पसीना बहाने वाले खिलाड़ियों के अथक प्रयासों से सफलतापूर्वक संपन्न होगी तथा ये प्रतियोगिता बार बार हो, इसके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ भविष्य के लिए कामना करते हुए अपनी घोषणा को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज बड़े यश का विषय है कि आज भादरा ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक टूर्नामेंट के उस पल के हम साक्षी बने हैं, जो इवेंट राजस्थान में भी अगर स्टेट लेवल की बात की जाए तो राजस्थान के स्टेट लेवल से भी बड़ा टूर्नामेंट आज भादरा के अंदर ब्लॉक लेवल पर होने जा रहा है। क्योंकि स्टेट में तो 33 जिलों की टीमें आएगी, अपने यहाँ 49 पंचायतों की टीमें आएंगी, तो ये स्टेट लेवल से भी बड़ा टूर्नामेंट आज अपने यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और इसके लिए इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी खिलाड़ियों का, उनके जो प्रभारीगण हैं उनका, और आज के इस कार्यक्रम के साक्षी बने हुए सभी सम्मानित सदस्यों का मैं शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये अपेक्षा करता हूं कि इतने बड़े आयोजन में सभी खिलाड़ी जो हैं वो पूर्णतः अनुशासन के साथ खेलेंगे और जितने भी निर्णायक लगाए गए हैं उनसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ वो इस कार्य को संपन्न करेंगे। आयोजन चूंकि बहुत बड़ा है और व्यवस्थाएं में हो सकता है कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी हो, तो मेरा समस्त खिलाड़ियों से और प्रभारीगण से निवेदन है कि यदि कहीं पर थोड़ी बहुत कोई कमी महसूस होती है तो आप धैर्यपूर्वक कंट्रोल से संपर्क करते हुए उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। समस्त खिलाड़ियों के लिए 4 दिन खाने की व्यवस्था जो है वो की गई है, उसकी व्यवस्था में आप लोग सहयोग देंगे। और जो व्यवस्था की गई है उनके लिए मैं भादरा ग्राम पंचायत, भादरा नगर पालिका के क्षेत्र के और भादरा पंचायत समिति के क्षेत्र के सभी भामाशाहों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों की वजह से ये इतना भव्य आयोजन करने में हम समर्थ हुए। मेरा निर्णायकों से ये अपेक्षा रहेगी कि आप, चूंकि इवेंट बहुत ज्यादा है और समय हमारे पास में बहुत कम है, इसलिए सभी जो निर्णायक हैं वो समय पर मैदान पर पहुंचे और सभी टीमें भी समय पर मैदान पर पहुंचे और खेल जो है वो एकदम जो निर्धारित समय सारणी दी गई है उसमें आप संपन्न करवाने का जो है वो प्रयत्न करेंगे, क्योंकि 15 तारीख तक हमें ये सारे जो इवेंट हैं वो समापन भी करवाने। जिला खेल अधिकारी की ओर से श्री राम गोपाल जी और श्री कृष्ण कुमार जी का मनोनयन यहाँ पर किया गया है। ये कंट्रोल रूम में हर समय मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको महसूस हो तो आप बेहिचक कंट्रोल रूम को फोन करिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सभी लोग जो हैं, हमारी टीम के जितने भी सदस्य हैं वो आप सब के साथ में हर टाइम मौजूद रहेंगे। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो हमारे शारीरिक शिक्षक हैं वो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। अगर कोताही बरतेंगे तो फिर उसका परिणाम जो है वो भी भुगतने के लिए आप तैयार हैं। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे इस खेल के अंदर शामिल हैं इनको ज्यादा से ज्यादा हमें
रिलीफ देते हुए और उनको खिलाने का प्रयास किया। आज के कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय बलवान जी पूनिया, विशिष्ट अतिथि उप प्रधान जी बलवान जी फुगेड़िया, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक जी, तहसीलदार साहब, सीआई साहब, सीडीओ साहब, माननीय मनोनीत पार्षदगण, भादरा क्षेत्र से पधारे हुए सम्माननीय नगरवासियों का, हमारी समस्त शिक्षा विभाग की टीम जो लगातार जब से ग्रामीण ओलंपिक शुरू हुए हैं तन मन से लगातार अपने प्रयासों से लगी हुई है, उन सब का और प्यारे बच्चे जो आज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इस ग्राउंड में उपस्थित हैं, उन सब का मैं भादरा उत्तर प्रशासन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ओलंपिक खेलों की तर्ज पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। मैं इस संबंध में बहन सविता पूनिया, भारतीय राष्ट्रीय हॉकी कप्तान की जो वीरानी कार्यक्रम में पधारी थी, उनके शब्दों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। उनको मैं कोट करना चाहूंगी। उनका कहना था, ये सौभाग्य है राजस्थान में जहां हम भादरा में जिन सुविधाओं का जो एक खिलाड़ी को मिलनी चाहिए थी, इन ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से जो मिल रही है, क्योंकि हमारे समय में हम ये प्रयास करते थे कि ये जो सुविधा हमें शहर जाने पे मिलेगी, उसको यदि हमें ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाती तो हम और अधिक बेहतर कर पाते। निश्चित रूप से खेल हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ बढ़ रही है, उसको एकमात्र यदि हम कहीं लगाम लगा सकते हैं तो वो खेल ही है। खेल से हम सभी जानते हैं हम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, निश्चित रूप से शारीरिक भी मानसिक से। आज यदि बच्चे ग्राउंड में खेलेंगे तो दो पक्ष रहेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। तो मैं कहना चाहूंगी जीतने वाली टीम और बेहतर करने के लिए प्रयास करे, लेकिन जो टीम हारेगी वो निरुत्साहित नहीं रहे, वो अपने लिए और सीखे कि जो हमें सफलता मिली है उससे हम और कितना बेहतर कर सके। निश्चित रूप से बच्चों का इन खेलों से आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। आजकल युवा पीढ़ी जो डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर रही है, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई को बिल्कुल तनाव में ले लेते हैं, तो बच्चों के लिए भी ये सबक होगा जो कि हमें जीवन भर काम देगा। निश्चित रूप से अपने प्रतिभा के बल पे जो बच्चे यहाँ से जुड़ेंगे वो जिले स्तर का नेतृत्व करेंगे, और जो जिले से जाएंगे वो स्टेट पे जाएंगे, और स्टेट से आगे फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ये आप लोगों के लिए एक रोजगार के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं और प्रतिभाओं को स्वारने निखारने का मौका दे रहे हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी बच्चों को, आज के ओलंपिक के इस भव्य शुभारंभ पे यह तो एक पड़ाव है, यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। जन्नों से संतोष नहीं करना, जन्नों से संतोष नहीं करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव, छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब तुम्हारी मंजिल नहीं है। सूरज की किरणों की तरह, सूरज की किरणों की तरह अब तुम्हें दुनिया पर छा जाना है। और मैं अंत में कहना चाहूंगी, जो हमारे बाबा साहब की टीम थी, उनके प्रयासों से ही हम आज ये कार्यक्रम को सफल बना पाए, उनको भी मैं कोटि कोटि आभार दूंगी। लंबे समय से हमारे जो पीटीआई समिति में लगे हुए हैं, सीबीओ साहब के नेतृत्व में सीबीओ साहब ने लगातार उनकी मीटिंगें ली, पीओस की मीटिंग ली, और उन्होंने खिलाड़ियों को तैयार किया जो आज हमारे सामने मौजूद है। उनका भी बहुत बहुत आभार। उन सब लोगों का भी जिन्होंने इस आयोजन में योगदान दिया, विशेष रूप से बलवान जी फुगेड़िया ने लगातार अपने नेतृत्व में अपनी टीम को मोटिवेट करते रहे। उन समस्त सरपंच साहिबान का भी जो आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति से बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी है। बैठ तो टेढ़ो पकड़ रहा है। हाँ हाँ नो बॉल है, नो बॉल। Yo.
अरे थोड़ा सा पीछे होइए, थोड़ा थोड़ा पीछे। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। सभी जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई है वो ध्यान से सुने। टीम के जो कोच हैं, जो कृपया अपने जो खिलाड़ियों के सभी के कूपन लेकर के जाने के 22 कबड्डी पुरुष वर्ग गढ़वा वर्सेस आठवा, दोनों टीमें मैदान पर पहुंचेंगे। कबड्डी वर्सेस पुरुष वर्ग